जय श्री राम, जय बजरंग बली। भक्तों, ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया है ना, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये खुद हनुमान जी का बुलावा है, क्योंकि वो भक्त जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, उनके जीवन में कोई भी चीज़ संयोगवश नहीं होती। और जब बात हो सावन महीने की, तो समझिए भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी भी हर उस आवाज़ को सुनते हैं जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा से उठती है। सावन का महीना केवल व्रत, उपवास या शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। सावन वह महीना है जब प्रकृति जागती है, ब्रह्मांड ऊर्जा से भर जाता है और हर एक कर्म का फल 1000 गुना अधिक मिलता है। इस पूरे मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मास में हनुमान जी की पूजा करने से शिव जी स्वयं जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र माने जाते हैं। उनका प्रत्येक नाम, प्रत्येक रूप, प्रत्येक मंत्र साक्षात शिव तत्व का विस्तार है। आप सभी माता बहनें, भाई और बुजुर्ग जिनके जीवन में संघर्ष है, तरक्की नहीं मिल रही, रोजी रोटी में बाधा है, परीक्षा में सफल नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, व्यापार में घाटा है, तो यह सावन का तीसरा मंगलवार यानी 29 जुलाई 2025 आपके लिए परम कृपा लेकर आ रहा है। क्योंकि इस मंगलवार को बन रहा है अद्भुत शिव योग, पंचमी तिथि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, और यह तीनों मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा दिव्य योग जो जीवन में स्थिरता, तरक्की, संतान प्राप्ति, नौकरी और परीक्षा में सफलता का द्वार खोल सकता है। हनुमान जी की पूजा में एक विशेष बात है, वो बिना ज्यादा तामझाम के सच्चे भाव और संकल्प से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सावन के मंगलवारों पर हनुमान जी की विशेष पूजा करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। सावन में मंगलवार और सोमवार, ये दोनों दिन जब मिलते हैं ना, तो भक्त के भाग्य का ताला खुल जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान चालीसा का पाठ। आप में से कितनों ने जीवन में कभी ये महसूस किया है कि जब आप पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शरीर में एक ऊर्जा दौड़ जाती है। कभी मन भारी था, डर लग रहा था, बेचैनी थी, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते ही जैसे कोई दिव्य शक्ति साथ खड़ी हो गई हो। वो इसलिए क्योंकि हनुमान चालीसा एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जिसमें भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों कालों की बाधाओं का नाश है। यह न केवल बुरी नज़र, शनि दोष, राहु केतु, चंद्रमा दोष, व्यापार की रुकावटें हटाता है, बल्कि शरीर, मन, आत्मा को ऊर्जावान करता है। तो जब सावन का पवित्र मास, मंगलवार का दिन, शिव योग, पंचमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सब एक साथ जुड़ जाएं, तो उस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा और हनुमान चालीसा का विशेष पाठ करने से जो चमत्कार होते हैं, उन्हें कोई तर्क नहीं समझा सकता। अब आइए मैं आपको इस मंगलवार 29 जुलाई 2025 को करने वाला एक चमत्कारी उपाय बताता हूँ। यह उपाय सरल भी है, लेकिन असर में बेहद तीव्र है। इसे करके न केवल आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि जीवन की नकारात्मकता को दूर करके शुद्ध ऊर्जा, आत्मबल और भाग्य बल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 108 शिवलिंगी बीज लाने हैं। ये बीज देखने में छोटे गोल आकार के होते हैं और बिल्कुल शिवलिंग की आकृति जैसे दिखते हैं। पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। यदि मार्केट में न मिले तो अमेज़न पर शिवलिंगी सीड्स या ब्रायोनिया लेसिनियोसा नाम से उपलब्ध है। ध्यान रखें, बीज साबुत और खंडित ना हो। अब मंगलवार के दिन, चाहे सुबह हो या शाम, आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी का दरबार या राम दरबार हो और साथ में शिवलिंग भी स्थापित हो। मंदिर में जाने से पहले साथ में एक छोटी कटोरी या बर्तन और एक दीपक, घी या चमेली के तेल का जरूर ले जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी या राम दरबार के सामने दीपक जलाएं और कटोरी वहीं रख दें। फिर 108 बीज अपने हाथ में या किसी थैली में रखें। दरबार के सामने खड़े होकर यह संकल्प मंत्र बोले, हे श्री राम, हे शिव शंकर, हे बजरंग बली, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं आपकी इस विशेष पूजा के लिए 108 परिक्रमा करने जा रहा हूँ। कृपया मेरी अर्जी स्वीकार करें, त्रिशक्ति मुझे वरदान दे। अब परिक्रमा प्रारंभ करें। हर परिक्रमा के बाद एक बीज उस कटोरी में डालें और पूरी परिक्रमा के दौरान एक चमत्कारी मंत्र बोलते रहें, ओम नमः शिवाय रामाय नमः, ओम नमः शिवाय रामाय नमः। इस मंत्र में शिव, राम और हनुमान तीनों का साक्षात आह्वान है। यह मंत्र न केवल शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है,
बल्कि आत्मा की गहराई से जोड़ता है। 108 परिक्रमा के दौरान यही मंत्र बोलते रहें और हर चक्कर में एक बीज डालते जाएं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग है या कमजोरी है तो रुक कर धीरे धीरे करें। किसी विश्वासी परिजन से अपने लिए करवाएं, कोई दोष नहीं लगेगा। भावना सर्वोपरि है। जब 108 परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब वही दरबार के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। फिर वह जो बीज है उन्हें आप शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके लिए आप घर से एक जल भरा लोटा लेकर जाएं, उसमें गंगा जल हो तो और भी उत्तम। पहले शिवलिंग पर जल अर्पण करें, फिर 108 बीज समर्पित करें और यह प्रार्थना करें, हे त्रिदेव शिव, राम और हनुमान, मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरी बाधाएं समाप्त करें, कृपा करें, जीवन को दिशा दें। हनुमान चालीसा सावन में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि सावन स्वयं भगवान शिव का महीना है और हनुमान जी शिव के रुद्र रूप है। जब आप सावन में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। यह दोषों को जलाकर राख कर देता है और आपको शिव तत्व से जोड़ता है। जो भक्त सावन में नित्य हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन में कभी धन की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की या संबंधों की कमी नहीं रहती। ये केवल शब्द नहीं है, ये कई भक्तों के जीवन की सच्ची कहानियां हैं। आप इस उपाय को करें, पूरा श्रद्धा से करें और फिर देखिए कैसे भगवान शिव, हनुमान जी और श्री राम तीनों एक साथ आपके जीवन में कृपा की वर्षा करेंगे। यह प्रयोग आपको जीवन के भटकाव से निकालकर सफलता, शांति और उन्नति की दिशा में ले जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह अनुभव और श्रद्धा की शक्ति कह रही है। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें भी यह दिव्य उपाय करने दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि राम नाम से शिव और हनुमान दोनों प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, जय महादेव, जय हनुमान। सावन मंगलमय हो।